हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जिसमें नर व मादा युग्मक नहीं बनते और ना ही उनका संलयन होता है, यानी कि जो एक ही पेरेंट की कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट होता है। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, यानी कि जो आपके नर व मादा युग्मक होते हैं वो नहीं होते हैं और ना ही उनका संलयन होता है। अलैंगिक जनन माइटोटिक कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और ये एक रैपिड जनन मतलब बहुत तेजी से जनन करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अलैंगिक जनन में क्योंकि दोनों पेरेंट्स की युग्मक बनने की ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा जनन प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खंडन। सबसे पहली विधि हमारी है खंडन, जिसे फिजन भी कहते हैं। खंडन विधि में क्या होता है कि जो जीव होता है वो ये ज़्यादातर एक कोश के जीवों में पाया जाता है और इस खंडन विधि में जीव जो है वो जीव की कोशिका एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है कोशिका विभाजन के द्वारा, जिससे दो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन खंडन जो विधि है ये इसके भी हमारे पास दो खंडन विधि में जो अलैंगिक जनन की खंडन विधि है इसमें भी हमारे पास दो विधियां, एक द्विखंडन दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन विधि में क्या होता है? द्विखंडन विधि में जीव की कोशिका एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे एक साथ दो नए जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का जनन अमीबा, पैरामीशियम आदि जीवों में पाया जाता है। ये सब एक कोश के जीव हैं। जैसे यहाँ आप अमीबा का चित्र देख सकते हैं, ये अमीबा है। अमीबा की कोशिका क्या करती है? ये अमीबा एक कोश के जीव है और जब अमीबा में जनन होता है द्विखंडन विधि द्वारा, इसमें अलैंगिक जनन होता है, तो क्या होता है कि ये जो कोशिका है ये एक से दो में विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दो में विभाजित होने लग रही है, इसका केंद्रक भी दो में विभाजित हो जाता है और उसके बाद दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं और ये दोनों नई कोशिकाएं दो नए अमीबा जीव को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार के खंडन को, जिसमें एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती है, एक जीव से एक साथ कोशिका विभाजन के द्वारा दो नए जीव बनते हैं, इस विधि को हम द्विखंडन विधि कहते हैं। बहुखंडन विधि में क्या होता है? बहुखंडन विधि में एक जीव से एक साथ बहुत सारे नए जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कोशिका एक जीव है, एक कोशिकीय जीव प्लाज्मोडियम का उदाहरण है। ये एक जीव है और ये एक जीव से एक कोशिका से एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं। इस प्रकार के विधि को हम बहुखंडन विधि कहते हैं। यह प्लाज्मोडियम में मिलता है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम में आपका जो जीव है, कोशिका है, ये जो कोशिका है ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है। ये जो बाहर की कवरिंग है इसको हम ये सिस्ट बोलते हैं। अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है जो एक सिस्ट बना लेता है और इस सिस्ट के अंदर ये एक कोशिका एक साथ, जो इसका केंद्रक है, ये एक साथ बहुत सारे केंद्रक में टूट जाता है और हर केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और कोशिका झिल्ली बन जाती है, यानी कि एक कोशिका से एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार के विभाजन को हम बहुखंडन कहते हैं और ये सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं ये सिस्ट के अंदर बंद होती हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट जो है ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है और ये सारी कोशिकाएं जो हैं ये बाहर निकल करके नए जीव को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार की खंडन विधि को हम बहुखंडन विधि कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मनुष्यों में मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो ये हमारी अलैंगिक जनन की पहली विधि थी, खंडन विधि। थैंक यू।